दोस्तों हिसार के सिटी थाने में है और सिटी थाने में शहर के अलग अलग आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, किसान नेता वो पहुंचे हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दी है। जो पिछले दिनों उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ जो हेट स्पीच दी है उसको लेके पूरे देश के अंदर 17,000 शिकायतें अलग अलग हिस्से से गई है। तो हिसार में भी ये लोग इकट्ठा हुए और पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। इनको क्यों लगा कि वो हेट स्पीच है? प्रशांत जी क्यों लगा हेट स्पीच है? क्यों लगा वाले मामले में तो साफ है कि यदि आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनोगे तो इस पहले चरण के चुनाव से पहले वो फिर भी और तरह की बातें कर रहे थे, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब उनकी हालत खराब दिखी है, जो एनालिसिस आया है कि पहले चरण के चुनाव में बहुत कम वोट मिल रहे हैं उनको, तो उसके बाद वो अपने पुराने हिसाब किताब में आ गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, या पुरानी बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह के टाइम की, कि वो कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक लेके खरीद मतलब बिकवा दिया जाएगा और वो सारी संपत्ति इकट्ठी करके मुसलमानों को दे दी जाएगी। तो ये एक साफ तौर से एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश है। और ऐसे टाइम में कि जब पूरे देश के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, तो चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है। तो चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने कंप्लेंट भेजी है। अब पता लग रहा है कि 17,000 से ज्यादा कंप्लेंट जा चुकी हैं। तो इसमें हेट स्पीच में सीधा सीधा कानून की एक धारा है, वो शायद 153 है ना सर, उसमें आप एफआईआर दर्ज करके एक्शन कर सकते हैं। तो आज हम सभी लोग इकट्ठे होकर सिटी पुलिस स्टेशन आए हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। और एफआईआर के बाद इन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? क्या बातचीत हुई है? क्या आपकी कंप्लेंट ले ली गई है? क्या एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है, वो हमारा अनुभव ये था कि शायद वो एप्लीकेशन ही ना ले, जब पता लग रहा था। लेकिन सिटी थाने का व्यवहार कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन भी ले ली है और ये रसीद भी दे दी है। यदि आप ये देख पा रहे हैं तो उन्होंने रिसीविंग दे दी है। उन्होंने आईओ का नाम और नंबर भी दे दिया है कि आगे से ये कार्रवाई करेंगे, आप इनसे बात कर लीजिए। जी, उम्मीद तो है हमें, जिस तरह का अब तक चल रहा है। लेकिन अधिकारियों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री के खिलाफ है, तो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन कानून की नजर में ये बिल्कुल साफ इस पे कार्रवाई बनती है। तो राजीव सरदाना जी हमारे साथ हैं, जो अभी इन्होंने जवाब दो, हिसाब दो, अपने एनजीओ की तरफ से भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। क्योंकि चुनाव आयोग की एक भूमिका बनती है कि कोई भी हेट स्पीच होता है, कोई भी आचार संहिता उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सर आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई, आपने भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, चुनाव आयोग के खिलाफ भी करवाई है, आज भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आप कंप्लेंट दर्ज करवाने आई। तो क्या उम्मीद है कोई कार्रवाई होगी? हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। देखो, जिस कौम ने देश की आजादी में पूरा साथ दिया, आज भी उस कौम का नाम इंडिया गेट पे लिखा गया है, उस कौम को ये उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है, कान में रुई डाल के बैठा है। तो चुनाव आयोग जो है वो हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहा है, इंसेंटिव ले रहा है। चुनाव आयोग पे भी बननी चाहिए। ये मैंने लिखा है उसके अंदर शिकायत में, मैंने माननीय राष्ट्रपति को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, डीजीपी हरियाणा को और एसपी हिसार को और नौगैरा थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। आपने कंप्लेंट दी है। तो एक बार हर्षदीप है, जो एडवोकेट भी है, किसान आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। सर, कानूनी नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? कानूनी नजरिए से पूछ रहा हूँ। देखिए, कानून की नज़र में तो ये बिल्कुल एक घृणित अपराध है और इस मामले में कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से बनती है। अब ये अलग विषय है कि पुलिस प्रशासन इस पे कितना कार्रवाई करता है और किस तरीके से जो है अपनी जिम्मेवारी निभाने में सक्षम है, ये देखने का विषय है। तो आज आप कंप्लेंट है, इसके बाद में अगली क्या कार्रवाई होगी? पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, क्योंकि मामला बड़ा है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होना बहुत बड़ा एक मसला है। कंप्लेंट नहीं होती है तो फिर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आगे से? अभी आज हमने एसएचओ साहब को जो है, एसएचओ सिटी हिसार को जो है ये अपनी कंप्लेंट सौंपी है। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन के अंदर अंदर इसमें जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है, अपने सीनियर साथियों से चर्चा करके और उसमें निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज करने का काम करेंगे। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, एफआईआर दर्ज होने के बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको अंजाम देने का काम करेंगे। अगर 2-4 दिन हम देखते हैं, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम फिर एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं और डीजीपी हरियाणा हैं, उन तक कानूनी इस्तिगासा डालने का भी कोई प्रावधान इसमें? अगर उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसके बाद फिर हम कोर्ट का रास्ता हमारे पास, हम इस्तिगासा डालेंगे, कंप्लेंट डालेंगे
और निश्चित तौर पर जो मोदी जी का ये घृणित वक्तव्य है, इस पर जो समाज में उन्होंने वैमनस्य फैलाने का कार्य किया है, जो निरंतर पिछले 10 सालों से वो करते आ रहे हैं और अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे इसमें हर आखिरी जो स्टेज है उस आखिरी स्टेज तक इस लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे। तो राजीव जी आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है पत्रकार महोदय, आप कह रहे हो कि भाई आपको इस मामले में कोई सफलता मिलेगी। हमें संविधान पे इतना विश्वास है। आपको अगर याद हो, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी हथकड़ी लगी थी। वो संविधान की देन है। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, इस तरह के भावनाएं फैला रहा है लोगों में, प्रधानमंत्री अच्छा कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है, देश का कानून है। तो देखते हैं ये कितनी मर्यादा रखते हैं कानून की। ये नहीं रखते तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे। तो सर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये भी जो चुनाव चल रहा होना तो ये चाहिए कि चुनाव में जो सत्ता में पार्टी बैठी है वो अपने काम के आधार पे वोट मांगे कि हमने 5 साल में क्या काम किया। 10 साल से बीजेपी है, काम के आधार पे वोट मांगे, लेकिन काम के आधार पे वोट मांगने की बजाय ये धर्म का जो खेला जा रहा है, ये धर्म। मैं संजीव भोजराज मदद एनजीओ से 10 सालों से जो संघ के परिवार है, ये मोदी है, ये इन्होंने नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया अभी तक 10 सालों में। ये नफरत, अहिंसा, अभी ये जो हेट स्पीच दी है इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री ने, ये हमेशा इन्होंने ऐसी हेट स्पीच दी है कि अहिंसा फैलाए, नफरत फैलाए, दंगे प्रसाद हो, एक जाति के लेकर इन्होंने मतलब हमेशा वहाँ नफरत फैलाने का काम किया। तो हम सिटी थाने से रिपोर्ट कर रहे थे। देखना ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा। संविधान तो ये कहता है कि एक वोटर, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है और चाहे भारत का प्रधानमंत्री है, उसके अधिकार समान है। और अगर कानून को वो तोड़ता है तो उस पे केस दर्ज होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत के मुस्लिमों के खिलाफ उनको घुसपैठिया कहा है, उनको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के मंगलसूत्र, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस छीन के इनको दे देगी, इस प्रकार से मुस्लिमों के खिलाफ जो पूरा ही माहौल बनाया है। और इससे पहले भी यही वो टीम थी जिसने हिसार के अंदर हेट स्पीच करने वाले लोगों को, जो मेवात में जो एक मामला हुआ था उसके बाद हेट स्पीच दी थी कि मुस्लिम हिसार से चले जाए, मुस्लिम हासी से चले जाए, मुस्लिम बरवाड़ा से चले जाए, मुस्लिम यहाँ से छोड़ के चले जाए। तो यही टीम थी जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था और आज भी वो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री पे मुकदमा दर्ज होगा? सवाल आपके सामने है। क्या ये टीम आखिरी तक लड़ पाएगी? ये सवाल भी आपके सामने है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ये घिनौना कृत्य, जो एक समुदाय के खिलाफ नफरत का जो भाषण है, उसको डराने की तरफ वो बढ़ रहा है, सही है, गलत है? आप क्या मानते हैं? जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।